नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से, जहां कोरोना का कहर अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में आज फिर कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। कोरबा में 12, कांकेर में 3 और बेमेतरा में 1 और मरीज मिला है। अब प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 89 तक पहुंच गई है, जबकि अभी तक कुल 148 मरीज मिल चुके हैं और इनमें से 59 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। लेकिन अब जो कोरोना के एक्टिव मामले हैं वो 89 तक 89 तक पहुंच गया है ये आंकड़ा। और अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, आंकड़ा बढ़ रहा है और 89 तक की मामला पहुंच गया है और सबसे बड़ी बात यह कि जो अब नए मामले सामने आ रहे हैं इनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही हैं। अवधेश, बिल्कुल, देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महज 5 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दुगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। मतलब ये कि शनिवार तक जो कुल आंकड़े 67 थे वो आज बढ़ के 148 तक पहुंच चुके हैं। 5 दिनों में जो रफ्तार कोरोना की छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है ये हैरान करती है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ किस ओर बढ़ रहा है, संक्रमण का ये दायरा और कितना बढ़ेगा। आज जो 16 नए मामले आए उसमें एक और बड़ी बात ये कि बेमेतरा जिला, जिससे 1 मरीज की आज पुष्टि हुई है, वो अब तक कोरोना की जद से बाहर था, अछूता था, लेकिन आज वहां भी बेमेतरा में भी कोरोना ने अपना पैर पसारा, वहां भी बेमेतरा जिले को भी अपनी जद में ले लिया। मतलब ये कि अब समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के 28 में से 17 जिलों तक कोरोना का कहर पहुंच चुका है। अब ऐसे में बड़ी चुनौती है कि कैसे लगाम लगाया जाएगा, कैसे रोका जाएगा और कैसे छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त राज्य बनाया जाएगा, क्योंकि अभी भी 1 लाख से अधिक जो प्रवासी श्रमिक है, जो फंसे हुए लोग हैं, उनका छत्तीसगढ़ आना शेष है। तो ऐसे में स्थिति और भयानक हो सकती है, आंकड़े और अधिक बढ़ सकते हैं। सतर्कता की बेहद ही आवश्यकता है और यही वजह है कि लगातार स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोगों से सतर्कता बरतने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताने के लिए काफी है कि तमाम तैयारी, तमाम सतर्कता पे कोरोना फिलहाल तो हावी है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, यह आंकड़ा अब 148 तक पहुंच गया है और कुछ दिनों के अंदर ये अचानक आंकड़े बढ़ गए हैं। और अब जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं अवधेश की 1 लाख प्रवासी मजदूर आने अभी बाकी हैं। छत्तीसगढ़ लौटना इनका अभी बचा हुआ है। जब ये लौटेंगे तो क्या स्थितियां हो सकती हैं, उनसे निपटने के लिए और ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहना होगा सिस्टम को। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और खबर रायपुर से, जहां क्वारंटाइन सेंटर से युवक फरार हो गया। आगरा से रायपुर लौटा था ये युवक, धनेली गांव के क्वारंटाइन सेंटर से ये फरार हुआ है। युवक के खिलाफ मुजगहन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 89 हो चुकी। तो खासतौर से जिक्र करें, ऐसे मामले छत्तीसगढ़ से लगातार आ रहे हैं कि कोई फरार हो रहा है, कोई भाग गया या फिर किसी ने मौत को गले लगा लिया, जो क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों को रखा गया है। रायपुर से यह खबर है, क्वारंटाइन सेंटर से युवक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यह युवक आगरा से रायपुर लौटा था, इसके बाद इसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर जबलपुर से है। बड़ी खबर इस वक्त की जबलपुर से, जहां रेलवे अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल श्रमिक ट्रेन से एक परिवार यूपी लौट रहा था, लेकिन उनकी 1 साल की मासूम बच्ची की हालत ट्रेन में बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार जबलपुर स्टेशन पर उतरा। रेलवे के कर्मचारियों ने पहले तो बच्ची के साथ परिजनों को रेल अस्पताल वो ले गए, उसके बाद परिजन को गाड़ी से स्टेशन परिसर लाकर छोड़ दिया। दरअसल बच्ची की मौत हो चुकी थी। अब परिवार के लोग शव के साथ स्टेशन परिसर में काफी देर तक बेसुध हालत में बैठे रहे। इस बात की जानकारी लगने के बाद जीआरपी थाना प्रभारी ने बॉडी को जबलपुर मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डेड बॉडी की कोरोना जांच की जाएगी। उसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाने का फैसला लिया जा सकता है। इधर परिजनों को भी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ये लापरवाही रवैया, अमानवीयता का रवैया तो है ही। आखिर अगर बच्ची की मौत हो गई थी, इसके बावजूद आपने फिर स्टेशन पर छोड़ दिया परिवार को, परिजनों को। देखिए, बेशक आपको बता दूं प्रशांत, ये बेहद कहीं ना कहीं ऐसी अमानवीय घटना है जो शर्मसार करती है। वो भी ऐसा स्टाफ जो कि दिन रात सेवा में जुटा है, और अस्पताल का स्टाफ तो वैसे उन्हें हम कोरोना वॉरियर से कम नहीं मानते। इस बीच अगर देखा जाए तो खुद परिजनों को बीच रास्ते इस प्रकार से रेलवे के बाहर फिर छोड़ देना
कई सवाल खड़े करता है। ये जो मासूम बच्ची थी 1 साल की थी, परिजनों ने बताया कि करीब जब अस्पताल वो पहुंची, मेडिकल अस्पताल, उससे 2 घंटे पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी और वजह डिहाइड्रेशन बताया जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से दरअसल गोरखपुर तक जा रहे थे और जब इनकी बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जब बेसुध हो गई, तो दिलपुर स्टेशन पे इन्हें रुकवाया गया। रेलवे अस्पताल का स्टाफ वहां पहुंचा, लेकिन करीब 1.5 घंटे तक वो कई अस्पताल उनको लेके गया, लेकिन सूचना दिए बगैर ही उन्हें वापस बाहर लावारिस हालत का छोड़ दिया। और आखिर क्यों छोड़ा गया, इस पे कोई जिम्मेदार कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है, लेकिन जीआरपी प्रभारी इस पूरे मामले में खुलकर सामने आए हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस घटना को देखा था और परिजनों को खुद मेडिकल अस्पताल बच्ची के साथ भिजवाया था। फिलहाल बच्ची का टेस्ट का सैंपल ले लिया गया और उसका अंतिम संस्कार भी अभी कर दिया गया है। रिपोर्ट देर शाम तक आएगी। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये उस लिहाज से और ज्यादा गंभीर लापरवाही हो जाती है, क्योंकि बच्ची की डेथ कैसे हुई ये अभी तक साफ नहीं हुआ था। सैंपल लिए गए हैं, जांच रिपोर्ट क्या आती है ये साफ हो जाएगा। इससे बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर रायपुर से, जहां आज से रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खुल गए हैं। रेल स्टेशन समेत सभी आरक्षण केंद्रों पर काउंटर खुल गए हैं। टिकट लेने के लिए मास्क लगाकर अब जाना होगा और काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। और आपको बता दें कि 1 जून से रेलवे 100 ट्रेनें चला रही है। रायपुर से होकर 4 ट्रेनें गुजरेंगी। राजधानी स्पेशल, नई दिल्ली, बिलासपुर और हावड़ा अहमदाबाद, मुंबई हावड़ा मेल, जन शताब्दी ट्रेन, ये 4 ट्रेनें रायपुर से गुजरेंगी और सभी टिकट काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर खोल दिए गए हैं। अगली खबर भोपाल से, एलन मेडिकल कॉलेज एंड जेके हॉस्पिटल को अनुमति मिली है। कोविड-19 के सैंपल की जांच करने आईसीएमआर से अब अनुमति मिल गई है। इस अस्पताल को, भोपाल के एलन मेडिकल कॉलेज एंड जेके हॉस्पिटल को ये अनुमति मिल गई है। अब ये अस्पताल कोविड-19 के सैंपल की जांच कर पाएगा और आईसीएमआर से इसे कोविड-19 के सैंपल की जांच करने की अनुमति मिली है। अब शहर की 8 लैब में कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे। जेके अस्पताल में टेस्ट शुरू होने से शहर में रोजाना करीब 1200 सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे। क्षमताएं अब और बढ़ गई हैं। भोपाल में कोरोना सैंपल के टेस्ट के एलन मेडिकल कॉलेज एंड जेके हॉस्पिटल को यह अनुमति मिली है और आईसीएमआर से यह अनुमति दी गई। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से आज कई अहम बैठकें वो करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे सरपंचों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड भी बांटे जाएंगे। तो ये अहम खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज कई महत्वपूर्ण बैठकें करने जा रहे हैं और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड भी बांटे जाएंगे। आयुष डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिला। वेतन नहीं मिलने की शिकायत की, मंत्री ने दिया जल्द वेतन दिलाने का भरोसा। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बसपा के ऐलान से बीजेपी और कांग्रेस का गड़बड़ा सकता है सियासी गणित। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने आईपीएल स्टेडियम बनाने की मांग की है। कमिश्नर और कलेक्टर के साथ बैठक में सांसद राकेश सिंह ने मांग की। केंद्र से सोर हर संभव मदद का भी दिलाया भरोसा। भोपाल में फंसे केरल के छात्रों को सांसद राहुल गांधी ने की मदद। एमपी कांग्रेस ने 2 बसों के जरिए केरल के 50 छात्रों को केरल रवाना किया। गुना में रेत माफिया पर कार्रवाई। पार्वती नदी के घाट पर छापेमारी। रेत खनन में लगी पनडुब्बी को किया नष्ट। डंपर और जेसीबी मशीन भी जब्त की गई। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं की जमानत नामंजूर की। लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। शिवपुर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दतिया में फैमिली मार्ट दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंकाएं। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। कोंडागांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग। स्टोर रूम में रखे कागजात सहित कई सामान खाक। समय रहते आग पर पाया गया काबू। भिलाई में मिक्सचर फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। सागर में मजदूरों को लेकर जा रही बस पलट गई। हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे सभी मजदूर।
कोरोना संकट के बीच उज्जैन निगम कमिश्नर ऋषि गर्ग को हटा दिया गया। उनकी जगह क्षितिज सिंघल को उज्जैन के नए निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। भोपाल में रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर खुल गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग अपना टिकट बुक करा सकते हैं। 1 जून से दौड़ेगी ट्रेन। रायपुर में एम्स के डॉक्टर का लोगों ने स्वागत किया। ड्यूटी जाते समय स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया है। दमोह के मजगवा हंसराज गांव में खाना बनाते वक्त हादसा हो गया। परिवार के 3 सदस्य आग में बुरी तरह से झुलस गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बिजली बिल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बैतूल में कांग्रेस ने बिजली के बिलों को जलाकर विरोध जताया। सिंगरौली में एक साथ 6 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। जबलपुर से आई टेस्ट रिपोर्ट में ये सभी कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में अब कुल 7 एक्टिव केस हो गए हैं। मुरैना जिले में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिले में 9 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। नए मरीजों के साथ अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 42 पर पहुंच गई है। डिंडोरी के आदिवासी इलाकों में नमक खत्म होने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद हर व्यक्ति नमक की खरीदारी करने में जुट गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोरोना के मरीज का पहला ऑपरेशन सफल रहा। रिपोर्ट आने के बाद गीता को कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस की जांच के लिए मशीन लगाई गई थी, जो कि खराब हो गई। कमिश्नर ने गहरी नाराजगी इस पर जताई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल का कमिश्नर ने औचक निरीक्षण किया। मास्क नहीं लगाने पर कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। 25 मई से रायपुर से भी हवाई उड़ान शुरू होगी। रायपुर एयरपोर्ट से 5 उड़ानें शुरू होंगी। रायपुर से दिल्ली के लिए 2, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए 1-1 फ्लाइट शुरू होगी। दुर्ग में शराब के नशे में 2 पुलिस कर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की। युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कवर्धा दौरे पर आए सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, एक ओर कांग्रेस न्याय योजना लागू कर रही है, वहीं दूसरी ओर कवर्धा के किसानों के साथ अन्याय कर रही है। पानी की तलाश में जंगली भालू पहुंचा कांकेर के माकड़ी। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। मौके पर नहीं पहुंचा वन विभाग का अमला। जसपुर के पत्थल गांव इलाके में रेत की अवैध ढुलाई की शिकायत। एसडीएम ने 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा है। जांजगीर चांपा के डोंगिया में सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत गवेल की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों को जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर में संजीवनी 108 बीमार पड़ी है। रख रखाव और मरम्मत के अभाव में संजीवनी 108 वाहन खराब हो रहे हैं। मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। बिलासपुर में जिला कोविड अस्पताल में कोरोना के 11 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया है, जिनकी डॉक्टरों की निगरानी में जांच की जा रही है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में मादा बाघ शावक की मौत होने का मामला सामने आया। मादा बाघ शावक की उम्र महज 6 माह बताई जा रही है। डिंडोरी में जननी एक्सप्रेस योजना सवालों के घेरे में है। जच्चा बच्चा को घर ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा। पुलिस ने ऑटो से भेजा घर। बैतूल में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या की कोशिश की। बुजुर्ग ने आत्महत्या से पहले पुलिस को फोन किया। पुलिस की सजगता से बची बुजुर्ग की जान। ग्वालियर के ताजिया चेकिंग पॉइंट पर युवक ने पुलिस के द्वारा रोके जाने पर जमकर हंगामा कर दिया। युवक बिना मास्क लगाए जा रहा था। पुलिस के समझाने पर युवक भड़क गया। धमतरी में NH 30 पर हादसा हुआ। गांगरा पुल के पास ट्रेलर से कार टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चा सहित 3 लोग जख्मी हुए। बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर ट्रक और बस में टक्कर हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग जख्मी हुए हैं। पुणे से झारखंड जा रहे थे 40 मजदूर। ग्रीन जोन रहे बालाघाट के खैरलांजी में कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज मिला है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये व्यक्ति 16 मई को मुंबई से आया था। बुरहानपुर में बुधवार का दिन बड़ी राहत वाला रहा। जिले में 50 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इस तरह अब तक कुल 83 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। बेमेतरा के साजा ब्लॉक के सिमरिया गांव में क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत से हड़कंप मचा। मुंबई के पनवेल से लौटा था मजदूर। रायपुर
में एम्स के डॉक्टर का लोगों ने स्वागत किया। ताली बजाकर डॉक्टर का लोगों ने स्वागत किया, हौसला बढ़ाया। बड़ी खबर इस वक्त की है। ड्यूटी जाते समय स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। कबीर नगर स्थित एम्स कॉलोनी के बाहर अभिनंदन किया गया। कॉलोनी के मेन गेट पर लोगों ने डॉक्टरों का स्वागत किया। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां एम्स के डॉक्टरों का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। ड्यूटी जाते समय स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की। कबीर नगर स्थित एम्स कॉलोनी के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां लोग डॉक्टरों का अभिनंदन करते नजर आए, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए ताली के साथ। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज किए जाएंगे। स्वस्थ होकर जिला कोरोना अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। जांजगीर के निवासी हैं ये तीनों मरीज। एक महिला और 2 पुरुष मरीज आज डिस्चार्ज होंगे। तो बिलासपुर से ये अच्छी खबर है। आज 3 कोरोना पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। जिला कोरोना अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। और ये तीनों मरीज जो आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये सभी जांजगीर के रहने वाले हैं। इनमें एक महिला और 2 पुरुष मरीज शामिल हैं, जो कि आज डिस्चार्ज होने वाले हैं। और बड़ी खबर भोपाल से, भोपाल की चिरायू, आपको बता दें चिरायू अस्पताल से आज 32 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जहांगीराबाद रेड जोन के ये सभी मरीज थे। कोविड-19 सेंटर से इन्हें डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज होने वाले सभी मरीज 11 से 65 साल के बीच के हैं और इन सभी ने कोरोना को मात दी है। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर है राजधानी भोपाल के लिए। भोपाल के चिरायू अस्पताल से 32 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपने घर लौटेंगे ये। और ये सभी 32 मरीज भोपाल के हॉटस्पॉट जहांगीराबाद से हैं। रेड जोन जहां सबसे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आए हैं, जहांगीराबाद। वहीं के ये 32 कोरोना पेशेंट थे, जो कि अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। और इनमें 11 से लेकर 65 साल के लोग शामिल हैं। और अब एक और बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल के जाट खेड़ी में हुई शादी के बाद हुए बवाल में, आपको बता दें भोपाल की जाट खेड़ी में शादी के बाद बवाल मचा था। और इतना ही नहीं, परिवार अब सामने आया है। दूल्हे के चाचा का बयान सामने आया। दुल्हन समेत 32 बारातियों में संक्रमण होने से उन्होंने इनकार किया है। दुल्हन को एम्स में भर्ती कराया गया है। परिजनों के मुताबिक दुल्हन में कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बस के जरिए बारात ले जाने की बातों का भी उन्होंने खंडन किया है। शादी के आयोजन में दूल्हा पक्ष से 6 बाराती शामिल हुए थे। परिवार ने वीडियो शेयर किया है। शहर के जाट खेड़ी में हुई शादी के बाद दुल्हन के कोरोना वायरस होने की खबर आई थी। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अब दावा किया जा रहा है कि जो दुल्हन है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है, और जो आरोप लग रहे थे उनका भी खंडन किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा मामला पूरे देश भर में सुर्खियां बना था, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो परिवार है वो सामने आया है। और परिवार में जो दूल्हा पक्ष के चाचा हैं, उन्होंने वीडियो शेयर किया है, फोटो भी शेयर की है कि जो शादी का कार्यक्रम हुआ था उसमें 35 लोग नहीं बल्कि 6 बाराती शामिल हुए थे। और दोनों पक्षों की तरफ से तकरीबन 20 लोग शादी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और किसी भी तरह की शिकायत किसी भी जो बाराती है उसको नहीं थी। और जो दुल्हन है जिसको एम्स में भर्ती कराया गया है, और बताया ये जा रहा था कि उसकी जो शुरुआती रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि शायद जल्दबाजी में इस पूरे मामले को उठाया गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सुर्खियां बन गया। लेकिन अब परिवार का कहना है कि उनको क्वारंटाइन जरूर किया गया है, लेकिन जब दुल्हन में ही किसी तरीके का संक्रमण नहीं पाया गया है तो ऐसे में उनको क्वारंटाइन से बाहर किए जाने की अनुमति दी जाना चाहिए।
जी बस। बिल्कुल, अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है। दुल्हन भी नेगेटिव है, कोरोना संक्रमण से नहीं है और अब दूसरे जो आरोप लग रहे थे उनका भी सिरे से खंडन कर दिया गया है। बस से बारात लाने ले जाने पर भी खंडन कर दिया गया है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। लॉकडाउन में मुसाफिरों को राहत देने के काम में लगा रेलवे चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं देने के काम में लगा हुआ है। कल से ऑनलाइन टिकट वितरण शुरू होने के बाद आज से रेलवे ने टिकट विंडो की शुरुआत भी कर दी। अब यात्री स्टेशन पर जाकर अपना टिकट बुक करा सकेंगे। वहां भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जिसे लेकर स्टेशनों पर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। पहले टिकट केवल ऑनलाइन बुक किए जाने थे, लेकिन अब ये टिकट विंडो से भी बुक किए जा सकेंगे। हम इस वक्त भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से बंद जो टिकट काउंटर हैं वो खुल गए हैं। यहाँ पर जो टिकट के लिए महिला कर्मचारी हैं रेलवे की वो मौजूद हैं। हालांकि अभी सभी ट्रेनों में टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं कुछ सर्वर की दिक्कत की वजह से, लेकिन 1-2 दिन के अंदर बाकी सभी जो 200 ट्रेनें चलेंगी उनके टिकट बुक किए जा सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक व्यवस्था की गई है। जो लाल पट्टियाँ हैं वो यहाँ लगा दी गई हैं ताकि जो लोग टिकट बुक कराने के लिए यहाँ पर आएंगे वो एक निश्चित दूरी के साथ खड़े हो सकें। हालांकि टिकट बुक करने का जो विकल्प है वो ऑनलाइन भी मौजूद है, लेकिन जो लोग विंडो से आके टिकट कराना चाहते हैं तो फिर उनके लिए टिकट विंडो आज से खुल गई हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म में KKR कंपनी निवेश करने जा रही है। करीब 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का निवेश करेगी ये कंपनी। जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए है। वहीं एंटरप्राइज वैल्यू बढ़कर 5.16 लाख करोड़ रुपए पर पहुंची है। एक महीने में जियो ने 78,562 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।